यहाँ देखो बच्चे, इशू ऑफ शेयर्स बेटा आपका चैप्टर चल रहा है जिसमें हमारी 2 क्लासेस हुई बेसिक। पहली वाली में हमने देखा कि हमारी बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका क्या आया था बेटा, ऑथराइज कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल क्या है, पार वैल्यू किसे कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू किसे कहा जाता है, फेस वैल्यू किसे कहा जाता है। फिर लास्ट क्लास में हमने सीखा कि अगर हमें एंट्री करनी है लमसम की और इंस्टॉलमेंट मेथड की 2 कंडीशंस में, एट पार पे और एट प्रीमियम पे, तो वो किस तरीके से की जाती है। अब देखो हमने ये समझ लिया, इतना सबको समझ आ गया होगा सर शेयर्स इशू होते हैं, उसका 2 तरीके से पैसा आता है, या तो एक साथ आ जाता है या ईएमआई के रूप में इंस्टॉलमेंट्स में आता है, जिसे हम कॉल कहते हैं। अब सर ऐसा भी तो होता है कि बेसिकली हुआ क्या, ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे कि चलता है, अब एक कोई भी बंदा है, जैसे हम ही कोचिंग चला रहे हैं, एक न्यूज निकाल दी गई भाई हमारे यहाँ पे लिमिटेड सीट है, हर जगह ही होती है आजकल, होती कहीं नहीं है लेकिन हर जगह होती है। अब उसने कहा कि भैया 50 सीटों से ज्यादा हम नहीं देंगे। अब बच्चों के लिए मेरे पास और रजिस्ट्रेशन रख दिया 200 रुपए का मान लो। अब 50 सीटें दी और लेकिन 700 जनों ने रजिस्ट्रेशन के लिए 200 रुपए दे दिए, समझ आई, सॉरी 700 कह रहा हूँ, 50 थी, 70 जनों ने दे दिए, 70 जनों का रजिस्ट्रेशन आ गया। अब सीटें कितनी है जी, मैं 50 ही सीट दे पाऊंगा। अब 20 जनों का क्या होगा, कंडीशन क्या आ जाएगी, उन 20 जनों का, या तो मेरे पास तरीका ये है कि 20 जनों का पैसा रिफंड कर दूं, भैया इतनी सीटें थी भर गई, जो पहले आया था मैंने उसे सीट अलॉट कर दी, अब आपको नहीं मिलेगी। या दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, लालच। मैंने क्या कहा, यार एक काम करते हैं, 50 जने तो आ ही गए, 10 जने और एडजस्ट हो सकते हैं कैसे ना कैसे करके, तो मैंने 10 जनों को रोक लिया उन 20 में से, यानी आधों का पैसा मैंने वापस कर दिया और आधों को मैंने कहीं ना कहीं करके रिटेन कर लिया। या और भी एक तरीका हो सकता था, क्या सर, मैंने 20 जनों में से कहा क्या, मुझे पता है कि हो सकता है कि भैया बैच बना है 50 जनों का, बच्चों का ना आना जाना लगा रहता है, तो मैंने 10 जनों को ये कहा कि आप वेट कर लो, आपको मैं आगे आने वाले टाइम में एडजस्ट कर दूंगा कहीं ना कहीं पे। 10 बच्चों को तो मैंने मना ही कर दिया, बेटा आप तो हो ही नहीं पाओगे क्योंकि इतनी सीट की कैपेसिटी है ही नहीं। अब वही कंडीशन जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना बेटा, वही शेयर्स के साथ चलता है। कंपनी क्या करती है, बेसिकली मार्केट में शेयर्स इशू करती है, ठीक है। अब कंपनी ने ये कहा कि मैं अपनी कंपनी के 2 लाख शेयर्स इशू कर रही हूँ, वो सब्सक्रिप्शन के लिए इशू हो गए मार्केट में। अब एप्लीकेशन कौन भरेगा, हम सब भरेंगे ना उसके लिए। अब 2 लाख शेयर थे, एप्लीकेशन आ गई 10 लाख, तो अब कंपनी क्या करेगी, इस कंडीशन को बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं हम इसको, ओवर सब्सक्राइब, यानी जितना मैं शेयर देना चाहता था उससे कई गुना ज्यादा एप्लीकेशन आ गई, तो उसे बोलेंगे हम ओवर सब्सक्राइब्ड होना। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मैं 2 लाख एप्लीकेशन मतलब इशू करना चाहता था शेयर्स, लेकिन मेरे पास एप्लीकेशन ही 1.5 लाख आई, यानी 2 लाख देना चाहता था, या अपने एग्जाम्पल की बात करूं मैं 50 सीटें देना चाहता था, बच्चे ही 40 आए या बच्चे ही 30 आए, तो इसे क्या बोला जाएगा सर, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अब आप खुद सोच के देखो प्रैक्टिकली, अगर मेरे को 50 जनों को ही सीट देनी थी, 30 ही बच्चे आए, तो क्या मेरे को इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है, सर कुछ भी नहीं होगा, जो कुछ भी होगा वो 30 बच्चों के हिसाब से हो जाएगा, उनकी फीस की मल्टीप्लाई, उनको पढ़ाना वढ़ाना सब 30 के हिसाब से होगा ना। दिक्कत किस में आएगी, ओवर सब्सक्राइब में, जब जितने हैं उससे ज्यादा आ जाए। समझ आई, क्लियर है। अब इसको प्रैक्टिकल वे के अंदर हम यहाँ पे कैसे पुट करेंगे वो एक चीज समझ लेते हैं। पहले मैं केस लेता हूं बेटा यहाँ पे किस चीज का, अंडर सब्सक्रिप्शन का, क्योंकि उसके अंदर हमें कुछ करना नहीं है नया। अंडर अब इसमें केस कैसे बनेगा ये, अ कंपनी issued 10,000 shares of ₹10 each application were received for 8,000 shares, amount payable as on application 3 rupees, on allotment 4 rupees, on final call 3 rupees। 10 रुपए पूरे हो गए हमारे यहाँ। अब ये अंडर सब्सक्रिप्शन कैसे हुआ सर, कंपनी कितने शेयर्स देना चाहती है, 10,000, एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आई है सर, तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हमें कुछ नहीं करना, हमें सारी की सारी एंट्री कौन से अमाउंट से करनी है, 8,000 शेयर से करनी है। किससे करनी है बेटा, एंट्री क्या है, वही जो आपने लास्ट करी थी क्लास के अंदर, सबसे पहली एंट्री बनती है सर
बैंक अकाउंट डेबिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर अब 8000। बस ये याद रखना है कि सर नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे यहाँ 8000। एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है सर 3 रुपए, तो आपके पास अमाउंट कितना आ गया सर ये 24,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 24,000। फिर अगली एंट्री में हम ये एप्लीकेशन का अमाउंट कहां ट्रांसफर करेंगे सर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद अगली एंट्री किसकी है सर हमारी, अलॉटमेंट की। तो सेम एंट्री हो जाएगी बेटा क्या, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर, और अलॉटमेंट कितने का है सर 4 रुपए का, 32,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 32,000। और अगली एंट्री में क्या कर दूंगा बच्चे मैं यहां, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उससे अगली एंट्री आती है सर हमारी शेयर फाइनल कॉल की। कितने से होगी सर 8000 शेयर्स 3 रुपए के हिसाब से। और अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल। यहां तक क्लियर है सबको, ये तो बेसिक लास्ट क्लास वाली हो गई। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे इसके अंदर। अब केस आएगा बेटा आपका यहां पे किसका, ओवर सब्सक्रिप्शन फुल रिफंड। यानी ओवर सब्सक्रिप्शन में पहली सिचुएशन क्या लेके चलेंगे हम, कि जो पैसा आया था वो सारा का सारा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया था वो हमने क्या कर दिया बेटा यहाँ पे रिफंड कर दिया। एंट्री समझते हैं यहाँ पे, अ कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच application received for 12,000 shares excess application money is रिफंडेड। और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है वो क्या कर दी बेटा हमने यहां पे रिफंड कर दी। अमाउंट एप्लीकेशन सेम ले लेते हैं 3 रुपए, अलॉटमेंट 4 रुपए, फाइनल कॉल 3 रुपए। अब बहुत ध्यान से एंट्री देखना बच्चे यहां पे सारे, पहली और दूसरी एंट्री में ये सारा का सारा गेम इसमें। बैंक अकाउंट डेबिटेड, बेटा मेरे पास जो एप्लीकेशंस आई हैं वो कितनी आई हैं 12,000। देखो 10,000 कंपनी देना चाहती थी और हमें रिसीव कितनी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं कि भैया हमारे पास एक्सेस कितना आया, तो सर 2,000 एप्लीकेशंस का आया। कितना एक्सेस आया हमारे पास, अब 12,000 इंटू में 3 रुपए की आपकी एप्लीकेशन है, तो 12 दिया कितने होगा बेटा यहाँ पे 36,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट
36,000। ठीक है, अगली एंट्री अब जो मैं कर रहा हूं उसे बहुत ध्यान से देखना। वही रूल आ जाएगा जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। सर यहां पे आ गए 12,000 शेयर्स इंटू 3, कितना आ गया? 36,000। ये अमाउंट कहां ट्रांसफर करना होता है बेटा? शेयर कैपिटल में। लेकिन शेयर कैपिटल का लास्ट क्लास में एक रूल बताया था, हमेशा क्या आता है वहां पे? ओरिजिनल वैल्यूज आती हैं। तो अब अगर मैं यहां पे क्या करता हूं सर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो बेटा एक्चुअल में नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी देना चाहती है वो कितने हैं? 10,000 है ना। कंपनी 12 थोड़ी देना चाहती है, कंपनी कितने शेयर्स देना चाहती है एक्चुअल में? 10,000। तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी हो गई? 10,000। कितने हो गए सर ये? ठीक है। अब बेटा जब कंपनी के पास पैसा आता है तो बैंक अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है, क्योंकि पैसा रिसीव हुआ है। अब कंपनी 2,000 शेयर्स को क्या कर रही है? पैसा वापस कर रही है, तो बैंक अकाउंट क्या होगा सर? यहाँ पे क्रेडिट होगा। अब यहाँ पे एंट्री क्या हो गई? टू बैंक अकाउंट नंबर ऑफ शेयर्स। भाई एक्सेस कितना था? 2,000। इनटू में कितने के थे? 3 रुपए के। कितना आ गया सर? ऑटोमेटिकली क्या होता है बेटा, ये अमाउंट एडजस्ट हो जाता है। जब करोगे ना एंट्रीज को तो आपको दिखेगा होती हुई चीजों को अपने आप। अब यहां पे हमने कुछ नहीं करा। जब जर्नल एंट्री कर लेते हो और उसे प्रैक्टिकल बोल के देखते हो तो लगता है हाँ यार जो सोच रहे हैं वही हो रहा है। क्या सर? 36,000 रुपए आए थे, लेकिन एक्चुअल में आने कितने थे? 30,000 रुपए। 6,000 रुपए एक्सेस थे, वो मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे वापिस कर दिए। यहां तक क्लियर हो गई है एंट्री सबको? पक्का। अब आगे की एंट्रीज बेटा दोनों सेम है, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल में कोई चेंज मैं यहां लिख देता हूं, इसीलिए वहां पे अमाउंट सेम लिया था मैंने, सेम एज लास्ट क्वेश्चन। यहां तक क्लियर है बच्चे? अब ओवर सब्सक्रिप्शन का ही एक और केस करेंगे बेटा हम। ओवर सब्सक्रिप्शन partial amount refunded and adjusted in further calls। देखो अब इस टॉपिक को करने से पहले एक बात सुनो भैया, यहां पे सुन लो। आप बेटा मेरे को फीस देते हो, ठीक है, आपकी मान के चलते हैं 2,400 रुपए फीस आती है 2 सब्जेक्ट्स की, ठीक है, या 1,200 वाला एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चा एक सब्जेक्ट पढ़ता है वो मेरे को 1,200 रुपए देता है, ठीक है। अब हुआ क्या कि कंडीशन सुनना, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं ध्यान से सुनना बात को। आप में से एक बच्चा आता है, वो कहता है सर ये लो फीस, उसने मेरे को 1,500 रुपए दिए, तो 1,200 की जगह उसने मेरे को कितने दिए? 1,500। मेरे पास एक्सेस कितना आया? 300 रुपए का, ठीक है। कंडीशंस क्या क्या होंगी? मेरे पास खुले पैसे थे, मैंने उसे 300 वापस कर दिया, यानी जो मेरे पास एक्सेस आया था मैंने पूरा का पूरा वापस कर दिया, जो लास्ट केस था हमारा फुली रिफंड। एक केस क्या आता है कि मैंने ये कहा कि बेटा एक काम करो, मेरे पास 100 रुपए खुले हैं, ये 100 रुपए आप ले लो, ठीक है, या तो 200 रुपए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, या मैं क्या कहूंगा कि आप एक काम करना, जो नेक्स्ट फीस आप मेरे को 1,200 देनी है ना, उसकी जगह क्या दे देना, आप मेरे को 1,000 रुपए दे देना, ये 200 रुपए आप वहां एडजस्ट कर लेना। समझ आई ये चीज? तो सेम बेटा शेयर के टाइम पे भी होता है। क्या? वो अभी मैं आपको एक एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल समझ आ गया पहले फीस वाला सबको? पक्का। अब यही एग्जांपल यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे पूरा का पूरा, यहाँ पे ध्यान से देखना बस, तो क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा आप सब बच्चों का। अ कंपनी इश्यूड 10,000 शेयर्स of rupees 10 each, application received 12,000 shares, half of the application money refunded and remaining
एडजस्ट इन allotment amount payable as एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, फाइनल कॉल पे 3 रुपए। हुआ क्या बेटा, इसके अंदर मेरे पास टोटल अमाउंट कितना आया, 12,000 एप्लीकेशंस आई। टोटल एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हुई हैं, 12,000। इसमें से इशू कितनी करनी थी सर, एक्सेस कितना बच गया सर, 2,000। उस 2,000 एक्सेस में से आधा हमने क्या कर दिया बेटा यहाँ पे, रिफंड, यानी कि 1,000 शेयर्स को हमने क्या कर दिया बच्चे यहाँ पे, रिफंड। और बाकी के जो 1,000 थे उसको मैंने कहां पे एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट में। किस में एडजस्ट कर दिया, दोबारा सुन लो क्या हुआ इसमें, 12,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है, देनी कितनी है मेरे को उसमें से 10,000, तो एक्सेस कितना बचता है सर, 2,000। 2,000 में से हाफ मैं रिफंड कर देता हूं और हाफ को मैं क्या कर देता हूं, एडजस्ट कर देता हूं। अब एंट्री सुनना पहले, दो वाली जो शुरू की 2 एंट्री से ध्यान से देखना बच्चे। पहली एंट्री बेटा मैंने करी यहां, बैंक अकाउंट डेबिट। ये जो ब्रैकेट बनाता हूं ना, इस पे बहुत फोकस रखना, यही सारा गेम चेंज करते हैं क्वेश्चन में। 12,000 इंटू 3, टोटल अमाउंट आता है सर हमारे पास 36,000। टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, ये तो सेम ही रहेगा हमारा, 12,000 इंटू 3 36,000। अगली एंट्री पे फोकस करेंगे बच्चे सब, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, 12,000 इंटू 3 36,000। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्या बताया यहाँ पे क्या आता है सर, ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर, ऐसे चार्ट बना लोगे ना तो क्वेश्चन करने में भी इजी रहेगा आपके लिए। तो कितना हो गया सर यहाँ पे, अब देखना इस पूरे चार्ट की बेस पे ये एंट्रीज पुट कर दूंगा मैं। 30,000 हो गए बेटा यहाँ पे। अब एक्सेस कितना बचा था सर, उसमें से रिफंड कितना करना है मेरे को, 1,000 शेयर्स का। और आपको पता चल गया सर रिफंड करने का मतलब क्या होता है, बैंक से वापस जाएगा पैसा। तो मैं एंट्री क्या लिखूंगा सर यहाँ पे, 2 बैंक अकाउंट 1,000 शेयर्स इंटू 3 कितने हो गए सर। और बाकी का क्या लिखा है, कहां पे एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट पे। जो लिखा है ना वही करना है आपने, सिंपल। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,000 शेयर इंटू 3 कितना आ गया बेटा यहाँ पे, 3,000। यहां तक क्लियर हो गई सारी कहानी सबको, पक्का, ठीक है। अब मेरी बात आगे ध्यान से सुनना बच्चे। यहां तक क्लियर होने के बाद अगली एंट्री क्या है सर हमारी, शेयर अलॉटमेंट वाली है। करते हैं चलो उसको पहले, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। बेटा देखो पहली एंट्री सिर्फ 12,000 शेयर से होगी, आगे की जितनी भी एंट्री होंगी ना ओवर सब्सक्रिप्शन में, अलॉट कितने शेयर कर रहे हो, सिर्फ 10 ही तो कर रहे हो ना भाई। हम 12,000 शेयर्स थोड़ी दे रहे हैं, दे कितने शेयर्स रहे हैं बेटा, 10,000। तो सारी एंट्री किससे होंगी, जो अलॉटेड शेयर है। यानी यहाँ पे अमाउंट किससे आएगा, 10,000 इंटू में अलॉटमेंट कितने का है सर, कितना आ गया बेटा यहाँ पे, ये 40,000। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आ गया सर, ये भी 40,000। यहां तक की एंट्री तो नॉर्मल हो गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने अभी आपको एग्जांपल क्या दिया था कि एक बच्चे ने मेरे को 1,500 रुपए फीस दी 1,200 की जगह, ठीक है। मैंने उसे क्या बोला कि जब आप अगले महीने फीस दोगे तो 100 रुपए तो आप मेरे से ले लो, यानी 100 रुपए मैंने उसे रिफंड कर दिए। बचे कितने सर, मैंने क्या कहा कि जब अगले महीने आपने 1,200 रुपए देने हैं तो ये वहां पे एडजस्ट कर लेना। तो ये अगले महीने मेरे को फीस कितनी देगा बेटा, 1,000 रुपए देगा ना, यानी उस 1,200 में से 200 माइनस कर लेगा। अब यहां मेरे को 40,000 रुपए लेने हैं किसके, अलॉटमेंट के। लेकिन ऑलरेडी ऊपर आ कितने चुके हैं मेरे पास, 3,000 एडवांस आ गए ना ऊपर। तो ये 3,000 इसमें से एडजस्ट होके अब मेरे को मिलेंगे कितने,
37,000। कितने मिलेंगे मेरे को यहाँ पे 30। तो एंट्री क्या करूंगा बेटा मैं यहाँ पे इसके अंदर, बैंक अकाउंट डेबिटेड। भैया आने कितने थे, ऊपर कितने आ चुके हैं ये वाले, अब आएंगे कितने बेटा यहाँ पे 37,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 37,000। और फाइनल कॉल की एंट्री सेम होगी जो लास्ट कॉल में आपके लास्ट क्वेश्चन में हुई है। समझ आ गया ये तरीका क्या है, बेसिक सा तरीका है, प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा दिया। जो आप डेली लाइफ में करते हो वही शेयर्स के अंदर होता है, बस ट्रीटमेंट है किस तरीके से करना है हमें यहाँ पे। क्लियर है एंट्री ये सारी सबको, पक्का समझा रहा हूँ।